Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। दोस्तों, अगर आप माणिक पहनना चाहते हैं यानी रूबी पहनना चाहते हैं तो आप उसको कैसे पहन सकते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, कभी भी कोई भी जेमस्टोन अगर आपको पहनना है तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका लगन क्या है। लगन के हिसाब से ही आप अपना जेमस्टोन चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि आपकी राशि फलाना है, ठिकाना है, ये है, वो है और उसके हिसाब से आप जेमस्टोन पहन लो, तो इस तरीके से अगर आप जेमस्टोन पहनेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखें कि आपका लगन क्या है, उसके बाद ही आप जेमस्टोन पहने। और अगर आप जेमस्टोन पहन रहे हैं तो इसका भी ध्यान दें कहीं वो नकली तो नहीं है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि जिसको पहनने के बाद नुकसान आपका और ज़्यादा हो जाए। और सर्टिफाइड जेमस्टोन ही आप पहन सकते हैं। अदरवाइज़ जो लोकल मार्केट में जो भी जेमस्टोन लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे जो उसमें जेमस्टोन्स हैं वो नकली होते हैं और आप सोचते हैं कि ये माणिक है, उसको आप पहन लेते हैं। उसके कारण फिर अच्छा तो क्या होगा, बुरा ही हो जाता है या कुछ होता ही नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा था कि आप अपने लगन के हिसाब से ही जेमस्टोन पहने तो आपको सूट करता है। अब इसमें अगर आपको माणिक पहनना है यानी रूबी पहनना है तो हर इंसान माणिक रूबी नहीं पहन सकता, क्योंकि माणिक जो है वो सूर्य का रत्न माना जाता है, सूर्य का जेमस्टोन माना जाता है। और सन अगर आपके फेवर में नहीं है आपके बर्थ चार्ट में, लाइक जैसे सन अगर 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का लॉर्ड है या किसी मार्ग स्थान का लॉर्ड है, 2nd हाउस या 7th हाउस का लॉर्ड है या कई बार 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो वहाँ भी आप जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं। तो अगर आप जेमस्टोन पहनना चाहते हैं तो जो सबसे पहली जो राशि है वो है एरीज। एरीज राशि आपके एसेंडेंट में होनी चाहिए, यानी जो आपका एसेंडेंट है वहाँ अगर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है तो आपकी जो राशि है वो एरीज हुई आपके एसेंडेंट के हिसाब से। अब सन आपके 5th हाउस को यहाँ रूल करता है। 5th हाउस का संबंध है चाइल्ड बर्थ से, क्रिएशन से, स्पेकुलेटिव फाइनेंस और गेन से, रोमांटिक एक्टिविटीज़ से, स्पोर्ट्स से। और अगर आप कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव टैलेंटेड, अगर आप कोई डांसर हैं, परफॉर्मर हैं, तो उसका संबंध भी 5th हाउस से है। 5th हाउस का संबंध पॉलिटिकल इंटरेस्ट से है। तो अगर आप माणिक पहनते हैं तो आपको 5th हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट होता है, तो यहाँ पर आप माणिक पहन सकते हैं। दूसरी जो हमारी राशि है वो है लियो। लियो राशि अगर आपके 1st हाउस में आती है, यानी अगर आपका एसेंडेंट अगर लियो है यानी सिंह अगर आपका लगन है, तब भी आप माणिक पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ सन आपके 1st हाउस को रूल कर रहा है। 1st हाउस का संबंध आपकी बॉडी से है, आपकी वाइटल एनर्जी से है, आपके नाम से, फेम से, जो भी आपकी पहचान है, उन सब चीज़ों से आपका 1st हाउस का संबंध है। तो यहाँ पर माणिक पहनने से आपको 1st हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट हो सकता है, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और सोसाइटी में आपकी पहचान बढ़ जाएगी। दूसरा, जो आपकी वाइटल एनर्जी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप ऑल टाइम कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और सामने वाले के ऊपर भी आपका जो ऑरा है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप माणिक पहन सकते हैं। तीसरी जो हमारी राशि है वो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। अगर आपका लगन 8 नंबर है यानी स्कॉर्पियो अगर आपकी राशि है आपके लगन में, तब आप माणिक पहन सकते हैं। वो इसलिए पहन सकते हैं कि सन आपके यहाँ पर 10th हाउस को रूल करता है। 10th हाउस का संबंध है पब्लिक विजिबिलिटी से, 10th हाउस का संबंध है पब्लिक ड्यूटी से। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके कैरियर को। 10th हाउस जो है वो आपके फादर की सेविंग है। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। और कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी आपका कैरियर है, अगर आप वहाँ पर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो उसका संबंध भी 10th हाउस से है। 10th हाउस आपका कर्मा है। तो यहाँ पर अगर आप माणिक पहनते हैं तो 10th हाउस से संबंधित चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी आपकी जो सोशल जो पोजीशन है वो बढ़ सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकती है
और कैरियर में आपको फ़ायदा हो सकता है, जो भी आप कैरियर अपना चूज़ करना चाहते हैं। चौथी जो हमारी राशि है वो है सेजिटेरियस यानी धनु। धनु राशि यानी 9 नंबर राशि। अगर 9 नंबर अगर आपके लगन में आता है तो आपकी जो राशि है वो धनु हुई और आपका जो लगन है वो भी धनु हुआ। मैं जो राशि की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ आपके एसेंडेंट की बात कर रहा हूँ, एसेंडेंट की राशि की बात कर रहा हूँ। मैं उस राशि की बात नहीं कर रहा जहाँ पर मून होता है। मैं सिर्फ आपके एसेंडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी एसेंडेंट की राशि है, अगर वहाँ 1 नंबर आता है, 5 नंबर आता है, 8 नंबर आता है या 9 नंबर आता है, तभी आप अपना जेमस्टोन यानी रूबी पहन सकते हैं। तो धनु एसेंडेंट यानी सेजी एसेंडेंट वालों के लिए सन जो है आपके 9th हाउस को रूल करता है। 9th हाउस का संबंध है आपके फॉर्चून से यानी आपके भाग्य से। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है हायर नॉलेज को, हायर बिलीफ को, गॉड एंड गॉडेस को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को, और आपके फादर और आपके गुरु का भी संबंध 9th हाउस से है। तो यहाँ पर अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं, रूबी पहनते हैं, तो आप 9th हाउस से संबंधित चीज़ों का बेनिफिट होगा, यानी आपका जो भाग्य बल है वो बढ़ जाएगा। फादर की आपको सपोर्ट मिलेगी, गुरु की आपको सपोर्ट मिलेगी। हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज में अगर आप जाना चाहते हैं, हायर स्टडी अगर आप गेन करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप रूबी जेमस्टोन पहन सकते हैं। जेमस्टोन कभी भी पहने अपने वेट के हिसाब से पहने। जो भी आपका वेट है उसी के हिसाब से आप जेमस्टोन पहन सकते हैं, ना उससे ज़्यादा पहने ना उससे कम पहने। और अगर आपका सन 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तब भी आप अपना जेमस्टोन नहीं पहन सकते हैं, यानी माणिक नहीं पहन सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।